Hello students, good morning. Today we will continue our chapter Gauss theorem and its application of class 12th of physics, and in this lecture we will discuss the applications of Gauss theorem. So start with the first topic. The first topic is to deduce Coulomb's law from Gauss theorem. इसका मतलब है कि Gauss theorem से हम Coulomb's law को कैसे ड्राइव कर सकते हैं. चलो देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द डायग्राम में हमने क्या किया है. सबसे पहले हमने एक स्फीयर लिया है हैविंग 2 पॉइंट चार्जेस प्लस Q1 एंड प्लस Q2 एट पॉइंट A एंड B एंड द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज़ R. अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, किसी पॉइंट चार्ज Q1 के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है एक स्मॉल सरफेस पे, तो वो हमने फाइंड आउट करना है. अब हमने देखना है कि जो प्लस Q2 चार्ज है वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है. ऑलरेडी वी हैव डन द फॉर्मूला. अगर फोर्स फाइंड आउट करनी है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स किसके इक्वल होती है, F इज इक्वल टू Q2 पॉइंट के कारण फाइंड आउट कर रहे हैं तो फोर्स कितनी होएगी Q2 इंटू E. नाउ एज वी नो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम E वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर का इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है, Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट. अब ये देखो E और डी एस के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री. E वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर किसके इक्वल होता है, EDS कॉस थीटा. अगर एंगल 0 डिग्री है तो कॉस 0 कितना होता है 1. तो हमारे पास E वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, EDS. ठीक है. तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, E इंटीग्रेशन ऑफ DS. और टोटल सरफेस एरिया कितना होता है एक स्फीयर का, 4πr². वैल्यू पुट कर देंगे हम DS की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 4πr². इससे हम E की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो E किसके इक्वल हो जाएगा. अगर 4πr² को आप दूसरी साइड लेके जाओगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये E इज इक्वल टू Q अपॉन 4πr² इंटू एप्सिलॉन नॉट. नाउ दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन, यहाँ पे हम E की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3.07 में. अगर E की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r². एंड दिस इज Coulomb's law. Now let's start with the first application of Gauss theorem, electric field due to a line charge. हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है जब हमने एक लाइन पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है. इस टॉपिक को करने से पहले हमारे पास 3 फार्मूलाज हैं, आपने हमेशा याद रखनी है. अगर हम चार्ज को लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब किसी लाइन पे लीनियर स्ट्रेट कंडक्टर हो सकता है, लाइन हो सकता है, वायर हो सकती है. अगर किसी भी हम लाइन पे जब चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसको हम डिनोट करते हैं विद लैम्डा. तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन L. वट इज़ Q, Q इज़ द टोटल चार्ज, वट इज़ L, L इज़ द टोटल लेंथ. सेकेंड फॉर्मूला इज सरफेस चार्ज डेंसिटी. सरफेस होता है, अगर मान लो हमारे पास कोई शीट है तो उसकी सरफेस पे हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी को किसके साथ डिनोट करते हैं, सिग्मा से टोटल चार्ज अपॉन टोटल सरफेस एरिया. तो वो डिपेंड करता है कि हम एरिया कितना ले रहे हैं, उसकी लेंथ ब्रेड्थ कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ही उसका एरिया होगा. ठीक है. एंड द थर्ड इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. अगर हम किसी वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं चार्ज तो उसको हम डिनोट करते हैं विद रो, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम. तो वो डिपेंड करता है कि हम कौन सी शेप ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो वॉल्यूम की हम वैल्यू पुट करेंगे. नाउ हियर द फर्स्ट एप्लीकेशन. अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एक लाइन ड्यू टू अ लाइन चार्ज, मतलब क्या एक स्ट्रेट कंडक्टर है उसके ऊपर लीनियरली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है. तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली लीनियर चार्ज डेंसिटी. अब देखो डायग्राम देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया एक्स वाई वाई डैश, तो इस पे हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब इस चार्ज के कारण किसी पॉइंट P पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो हमने फाइंड आउट करना है. ये क्या हो गया, इसका टोटल सरफेस एरिया. ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्मॉल सरफेस एरिया कंसीडर करेंगे जिसके नॉर्मल पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. एंड द डिस्टेंस फ्रॉम O टू P इज R. ठीक है. सेम, सबसे पहले फाई किसके इक्वल होता है, E इंटू डी एस. वट इज डी एस, डी एस इज द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस R एंड लेंथ L. मतलब जो हमने सिलेंडर लिया उसकी लेंथ कितनी है L और रेडियस कितना R. तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा सिलेंडर का, एज वी नो इट्स 2πRL. तो हमारे पास फाई की वैल्यू कितनी आ गई, E इंटू 2πRL. नाउ एज वी नो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई होता किसके इक्वल है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट. अभी हमने फॉर्मूला किया था, अगर चार्ज को हम लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो लैम्डा किसके इक्वल है, Q अपॉन टोटल लेंथ.
टोटल लेंथ कितनी है L, तो Q अपॉन L हो गया। यहाँ से अगर हम Q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो Q की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी हमारे पास, लैम्डा इंटू L। इस वैल्यू को Q की जगह पे हम पुट कर देंगे तो फाई किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब दिस इक्वेशन फाई और जो हमारे पास पहले इक्वेशन आई थी फाई इज इक्वल टू ई इंटू 2πr_l, दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2πε0 लैम्डा अपॉन आर। अब ये देखो यहाँ पे 1/2πε0, ये क्या है, कॉमन कांस्टेंट टर्म्स हैं। लैम्डा भी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। इट मीन जो ई है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। वट इट मीन कि अगर डिस्टेंस को हम इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डिक्रीज। Next applications we will discuss in our next lecture. Thank you. Have a nice day.